तंवर ने मेरे को कहा कि 5 लाख रुपए लेके राजीनामा कर ले, 5 लाख रुपए वो मेरे को दे के गई है। मैंने कहा मैडम चाहे दुनिया की कोई भी दौलत मेरे को देते कि मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी, मुझे न्याय चाहिए क्योंकि उसने मेरा शोषण किया है। तेरे सबूत जो है हमारे पास आ गए हैं, हम उस लड़के को हमारी राजनीति तक ऊपर तक पहुंचा, हम उस लड़के को आसानी से बाहर निकलवा लेंगे। तेरे साथ किन्होंने बोला ये? अमित तंवर ने बोला। अमित तंवर, सोनिया तंवर ने कहा अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दूंगी। क्या आज तक उस लड़की ने कभी मेरे खिलाफ किसी पुलिस थाने में कोई कंप्लेंट दी है कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी हो, मैंने उसको चेक लगाने की धमकी दी हो? क्या उसने कभी कोई कंप्लेंट दी है? उसने कोई कंप्लेंट नहीं दी, सिर्फ षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया और मेरी वीडियो को वायरल किया। उन आरोपियों के खिलाफ 4 कंप्लेंट मैं दे चुकी हूँ। लेकिन आज तक उन आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करने का इन लोगों का प्रयास है। कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं उनके खिलाफ बाय नेम कंप्लेंट दे चुकी हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी नहीं है। नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आपको सुबह एक खबर दिखाई थी कि एक रेप पीड़िता ने एडवोकेट सोनिया तंवर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, तरह तरह के आरोप लगाए थे। यहाँ तक बोल दिया था कि उनकी जो पेंशन थी वो भी उन्होंने बंद करवा दी है और ये भी कहा था कि जो वो प्राइवेट जॉब करती है वहाँ से भी हटवा दिया। और तो और उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि फर्जी पुलिस वाले उन्होंने बनाकर भेजे हैं। तरह तरह के आरोप, रिश्वतखोरी के भी आरोप उनके ऊपर लगाए थे। लेकिन इस समय हमारे साथ सोनिया तंवर मौजूद है। जी हाँ, एडवोकेट सोनिया तंवर हमारे साथ मौजूद हैं और पीड़िता का पक्ष लेने के बाद अब हम सोनिया तंवर जी के पास पहुंचे हैं और क्या कुछ पूरा मामला था इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो कैसे इनके पास आई और क्यों वो इनके ऊपर आरोप लगा रही है। हाँ जी, कैसे आई थी वो, पहले तो ये बताइए कैसे वो आपके पास पहुंची थी? सर, हमारे पास फेसबुक के माध्यम से उसने कहीं से हमारा नंबर लिया होगा और उसी के माध्यम से वो हमारे पास पहुंची थी। उसने फ़ोन किया, फ़ोन पे मैंने जब उससे बात करने की कोशिश करी तो उसने ये कहा कि मेरे कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं फ़ोन पे नहीं कर सकती। तो मैंने उसे कहा कि आप ऑफिस में आके मिल लेना। जी, कब की बात थी ये? डेट मैं नहीं कह सकती डेट क्या थी, लेकिन आज से तकरीबन साल भर पहले की बात। अच्छा, साल भर पहले? 1 साल पहले की बात है। तो वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। वो तो ये भी बोल रही है कि आपने मतलब जो लड़का था लड़की का साथ ना देकर लड़के का साथ दे रहे हो, वो कह रहे हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि ये लड़की जब हमारे पास आई थी तो इसने अपनी कंप्लेंट हमारे से लिखवाई। मतलब जो इसने मैटर बताया वो हमने कागज पे उतार दिया। इवन इसने उसको पढ़कर उस पे साइन कर इसने खुद ही जाकर एसपी साहब को दी वो कंप्लेंट। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इसने अपने 164 के बयान जो होते हैं, जो कोई भी रेप पीड़िता होती है उसके 164 के बयान को कोर्ट में जैसे करवाया जाता है जज साहब के सामने, उसमें इसने खुद बयान दिए हैं। तो जो कंप्लेंट में थे वही उसने बयान दिए हैं। और दूसरी बात ये कि और फिर 12 से 13 दिन के बाद लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है। लगातार लड़की लड़के से बात कर रही है। गिरफ्तारी होने के दिन तक लड़के को ये नहीं पता है कि लड़की ने लड़के की कोई शिकायत दे दी है, ये उसको नहीं पता है। इनकी लगातार बात हो रही है, वो इससे मिलने के लिए आया है और अचानक ही लड़के को वहां गिरफ्तार करवाया जाता है। नहीं, वो तो ये भी बोलती है कि मतलब आपने लड़के से 5 लाख रुपए लिए, कुछ ऐसा भी। मेरी छोटी सी एक स्टेटमेंट है, मैं वो एक बार दे दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या पूरा मैटर था। ये जब लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसने मुझे कहा कि मैडम लड़के की तो गिरफ्तारी हो गई है। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, तेरे मुकदमे में गिरफ्तारी हो गई है। मैंने कहा अब तू आराम से बैठ, जब कोर्ट में केस आ जाएगा हम तेरे को बता देंगे। लेकिन जब कोर्ट में केस आता है तो वो पहले मुझे नहीं पता चलता, वो पहले लड़की को पता चल जाता है, क्योंकि पुलिस ने लड़की को सूचित कर दिया कि हमने आपके केस को कोर्ट में भेज दिया है, अब आप अपना कोई वकील करना चाहो तो कर लो। इसने मेरे को अक्टूबर महीने में इसने मेरे को फोन करके ये बताया, ये जो एफआईआर जो इसकी जो दर्ज हुई थी वो 2 अगस्त 2021 को दर्ज हुई थी। और इसने मेरे को अक्टूबर महीने में फोन करके ये कहा कि मेरी 21 तारीख में मेरा केस है और आप मेरे केस को अब मुझे क्या करना है। तो मैंने इसको बोला कि भाई आप वहां के वकालतनामा साइन कर दो। और मैंने इसको नेट पर चेक करके भी बताया कि हाँ तेरा केस 21 तारीख में है। ये मेरे पास आई, इसने वकालतनामा साइन किया और वकालतनामा साइन करने के बाद जब 21 तारीख को पहली बार मैं कोर्ट में गई तो सर इसने जैसे ही मैंने रीडर साहब को वकालतनामा दिया तो उन्होंने बोला कि मैडम कोई दूसरा वकील पेश हो गया है। मतलब मेरा वकालतनामा सर कोर्ट में गया ही नहीं, रीडर साहब ने मुझे वकालतनामा वापस दे दिया। आप उनके एडवोकेट बने ही नहीं थे? मैं बनी ही नहीं
नहीं, जब मैं पहली तारीख पे गई ना सर, तो मैंने उनको ये बोला कि मैडम सर ये वकालतनामा इस केस में नया आया है। तो उन्होंने रीडर साहब ने मुझे बोला कि इस केस में कोई और वकील पेश हो गया है। मैं अपने ऑफिस में वापस आती हूँ, मैं इस लड़की को फोन करती हूँ और मैंने इसे बोला कि आपने दूसरा वकील कर लिया। तो इसने मुझे ऑन रिकॉर्डिंग, ये बात मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जब कभी सुनाने का समय आएगा मैं सुनाऊंगी भी। इसने मुझे ये कहा कि हाँ मैडम हमने दूसरा वकील कर लिया है और मेरे चाचा को आपका काम पसंद नहीं आया, मेरे चाचा ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया और हमने दूसरा वकील कर लिया। अब जब इसने दूसरा वकील कर लिया तो यहां पर वो लास्ट लिंक था। लास्ट लिंक का मतलब 21/10/2021 को मेरी लास्ट टाइम इस लड़की से बात हुई थी। ना मैं कभी इससे मिली, ना मैंने इसे फोन किया, ना इसने कभी मुझे फोन किया। उसके बाद मैं इस लड़की ने मैंने आप ही की वीडियो देखी थी सुबह, जिसमें ये कह रही थी कि सोनिया तंवर ने मेरे घर गुंडे भेजे, उसका जीजा भेजा, झूठे पुलिस वाले भेजे। मैं आपको बताती हूँ कि 21 तारीख को मेरी इस लड़की से आखिरी बात हुई थी। उसके बाद लड़के वाले नॉर्मली जो पीड़ित परिवार, जो विरोधी पक्ष होता है, वो कहीं ना कहीं समझौता कराने की उनकी नीयत होती है, वो जाते हैं इधर उधर, वो वहां गए होंगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन इस लड़की ने जब ये क्या नाम है, ये लड़की के घर पर वो लड़के वाले गए हैं, तो लड़की ने लड़के वालों के खिलाफ रामनगर थाने में एक कंप्लेंट भी दी है, जिसमें इसने लड़के के जीजा का और 1-2 लोगों का और नाम भी दिया है, जहां पर मेरा कोई जिक्र नहीं था, जहां उस कंप्लेंट में मेरा कोई नाम नहीं दिया गया था, मैं कहीं पर भी नहीं थी, मेरे बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जब 17 जनवरी 2022 को लड़के वालों ने मुझे अपना वकील कर लिया और जब मैंने उस लड़के की पहली बार जमानत लगाई और इसको ये पता चल गया कि लड़के की जमानत सोनिया तंवर ने लगाई है, उसके बाद इसने मेरी एक कंप्लेंट, जो हमारा वकीलों का जो एक हेड ऑफिस बार काउंसिल हरियाणा एंड पंजाब में है, वहां पर इसने मेरी एक कंप्लेंट दे दी, जिसमें इसने ये कहा कि सोनिया तंवर मेरी वकील थी। जबकि सर मैं इसकी वकील कभी नहीं बनी, क्योंकि जब मैं पहले दिन गई थी तो उसी दिन इसने दूसरा वकील खड़ा कर दिया। जब मैं आपकी वकील हूं ही नहीं तो मैं आजाद हूं, मैं किसी की भी वकील बन सकती हूँ, मेरे ऊपर किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट ना किया जाए। एक कानून है, मतलब जो भी रेप पीड़ित होता है उसका नाम उजागर नहीं किया जाता, लेकिन उसका आरोप वो ये भी लगा रही थी कि आपने उसका नाम उजागर किया। 21 अक्टूबर 2021 को लास्ट टाइम उस लड़की से मेरी बात हुई थी। ना मैंने कभी उसे फोन किया, ना उसने कभी मुझे फोन किया, ना हम कभी मिले, हमारा कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। लेकिन जब अभी 14 जुलाई 2022 को अचानक से, इतने दिन के बाद, तकरीबन 8-10 महीने के बाद, इस लड़की ने अचानक से मेरी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपने कुछ षड्यंत्रकारी साथियों के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करने की नीयत से जो इसने सोशल मीडिया पर वायरल करी। उस समय सर मैंने लाइव आकर अपनी इमेज बचाने के लिए एक लाइव में तकरीबन 1-1.5 घंटे की वो लाइव थी, और लाइव में भी मैंने इंटेंशनली इसका कोई नाम नहीं लिया, मेरी कोई इंटेंशन इसके नाम लेने की नहीं थी, मैंने उस वीडियो में इसको कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन एक जगह कहीं पर मेरे मुंह से इसका नाम निकल गया, लेकिन वो नाम भी इंटेंशनली नहीं है, वो केवल मैंने इसका इंसिडेंट बताया है कि मैंने मतलब जब मैं इसका वकालतनामा देने गई तो मैं वापिस आई तो मैंने इसको फोन करके ये पूछा कि डैश आपका जो नाम है कि आपने दूसरा वकील कर लिया। सिर्फ इतनी सी बात है। मैंने ना इसका कोई पिता का नाम बताया, ना मैंने इसका गांव का नाम बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज आप ही की वीडियो के माध्यम से अपनी एक कागज को ऐसे करके दिखा रही है, अपनी FIR नंबर भी दिखा रही है, अपना पूरा केस दिखा रही है, उसमें सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं आपकी वीडियो में। वो खुद अपने आप को सरेआम कर रही है सर, वो उस पर उसका जवाब दे, वो क्यों सरेआम कर रही है, उसको क्या जरूरत थी मेरे विषय में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर 10 महीने बाद डालने की। अगर उसको मुझसे कोई आपत्ति थी वो उसी दिन डाल देती। उसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि उसने मेरे से चेक ले लिया, ब्लैंक चेक ले लिया। क्या आज तक उसके खाते में कोई चेक लगा है? उसके खाते में कोई ब्लैंक चेक लगा है? 21/10/2021 को लास्ट टाइम मेरी उससे बात हुई थी। अगर मैंने चेक लेना होता तो उससे पहले ही ले लिया होता। क्या आज तक उस लड़की ने कभी मेरे खिलाफ किसी पुलिस थाने में कोई कंप्लेंट दी है कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी हो, मैंने उसको चेक लगाने की धमकी दी हो? क्या उसने कभी कोई कंप्लेंट दी है? उसने कोई कंप्लेंट नहीं दी, सिर्फ षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया और मेरी वीडियो को वायरल किया। उसके बाद मैंने अपने बचाव में 4 शब्द कहने पड़े सर, क्योंकि मैं एक सोशल व्यक्ति हूं। मुझे मुकदमों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपनी खराब होती इमेज से जरूर डर लगता है। ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेंशन जो आती है, दिव्यांग पेंशन आती है, उसको भी खत्म करने का प्रयास करें। वो आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि वो पेंशन भी खत्म करवाने का आप प्रयास कर रहे हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात, मेरी तरफ से ऐसी कोई शिकायत दी नहीं गई।
मेरी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं दी गई। लेकिन आप लोगों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस लड़की ने 2-2 राशन कार्ड बनवा रखे हैं। एक करनाल में चल रहा है, एक कैथल में चल रहा है। करनाल से पेंशन ले रही है और कैथल से राशन ले रही है। और जो इस पिछले महीने में भी इसने अपनी ही आईडी से अपना ही अंगूठा लगा के राशन लिया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो वैसे ही मुकदमा दर्ज करके इनकी पेंशन को बंद कर देना चाहिए। जबकि हालांकि मैंने आज तक कोई शिकायत इस विषय में दी नहीं है, लेकिन मैं देना चाहती हूँ। मैंने आज तक कोई शिकायत दी नहीं है। तो एससी खाप का भी उन्होंने जिक्र किया कि एससी खाप भी तरह तरह से मतलब एक जाल बुनती है और उसके बाद मतलब लड़कियों को भी फांसती है, इस प्रकार का उन्होंने कहा है कि मतलब एससी खाप का क्या है मैटर इसके अंदर। देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ, एससी खाप संगठन जो है वो अनुसूचित जाति के लिए काम करता है। वैसे अमित जी बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। मैं भी छोटा सा बता देती हूँ, आप उसके बाद उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं सर कि मात्र सिर्फ उसके कह देने से एससी खाप का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस लड़की की जो कंप्लेंट लिखी गई वो एससी खाप के किसी लेटर पैड पे नहीं लिखी गई थी। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि इस लड़की की जो कंप्लेंट थी वो 2 अगस्त 2021 को इसने दर्ज कराई थी। लेकिन सर एससी खाप का संगठन जो महापंचायत है उसका निर्माण जो है वो 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था। जिस समय इसकी शिकायत आई थी ना सर, उस समय तो एससी खाप संगठन बना भी नहीं था। तो यहाँ पर एससी खाप के जो हैं अमित जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो पीड़िता थी, रेप पीड़िता थी, उन्होंने एससी खाप के बारे में कुछ कहा था। जी सर, क्या कुछ मैटर है? उन्होंने एससी खाप के बारे में भी बोला है कि एससी खाप मतलब जो लड़कियां आती हैं उनको फांसता है एक तरह से, उनका मतलब यही था इनडायरेक्ट वे में कहने का। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, एससी खाप किसी भी ऐसे व्यक्ति का या ऐसे समाज का समर्थन नहीं करता है जो समाज के संस्कारों को और समाज के अंदर किसी भी गलत मैसेज को देने का कार्य करता है। एससी समाज सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य करता है। और इस लड़की की जब दरखास्त या इसकी एफआईआर दर्ज हुई उस दौरान तो एससी खाप का गठन भी नहीं हुआ था। और देखिए, अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, माता पिता के बिना बताए अगर इस तरीके का घटिया वर्क होता है तो एससी खाप उसका कभी समर्थन नहीं करेगा। सिर्फ हम अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए कार्य करते हैं। और एससी समाज, आज कोई बच्चा अगर प्रेम विवाह कर ले, आज अंतरजातीय विवाह कर ले, कोई दूसरे समाज के लोगों के साथ विवाह कर ले, तो एससी खाप उसका समर्थन नहीं करेगा। एससी खाप सिर्फ इतना कहता है कि सामाजिक ताने बाने को बनाकर रखें, अपनी शिक्षा के ऊपर जोर दे और अपने भाईचारे को बनाकर रखें। ये कहाँ की वो शिक्षा है कि माँ बाप को मालूम नहीं है। अगर कल को मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की तो छोड़िए, मेरा बच्चा या मेरी बेटा या और कोई भी अगर गलत काम करेगा और समाज के अंदर जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं सबसे पहले उनका विरोध करूंगा, मैं उनका भी साथ नहीं दूंगा। और इसके तो मेरी मुलाकात ही हमारी इनसे उस चीज में नहीं हो। एससी खाप का कोई समर्थन नहीं है ऐसे समाज के ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो गलत काम करे। मतलब इसलिए एससी खाप को बदनाम करने के लिए जो लोग चला रहे हैं ना, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि समाज को इकट्ठा करने का कार्य करें। एससी खाप किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देगी, किसी भी कीमत पर नहीं देगी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? क्या एक होटल का भी मैटर है इसमें कुछ कि मतलब होटल के अंदर गए थे, मतलब इस प्रकार का भी एक है मैटर, क्या कुछ है वो पूरा बताओ। देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़का और एक लड़की जब प्यार में होते हैं वो मिलेंगे भी और उनके बीच में सब कुछ होता भी है, लेकिन वो उनकी आपसी सहमति से होता है। और एक लड़का और लड़की जब भी किसी होटल में जाते हैं तो होटल के रजिस्टर में लड़का और लड़की दोनों की एंट्री होती है, उसके बाद उनको कोई रूम अलॉट किया जाता है। लेकिन इस केस में वैसे मैं ये बताना नहीं चाहती क्योंकि मेरे समाज की बेटी है, लेकिन मेरे समाज की बेटी आज मुझे बदनाम करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए सरेआम सड़क पर बैठी है। तो इसलिए मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि जिस होटल की वो बात कर रही है उस होटल की किसी रजिस्टर में उस लड़की की कोई एंट्री होटल में है ही नहीं। लड़का अकेला होटल में गया है और वहीं पर कुछ देर रुककर वो वापिस आ गया है। लड़की की वहां कोई एंट्री नहीं है। और होटल का जो मैनेजर है उसने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ पर कोई लड़की आई नहीं थी। जैसे एक लड़का लड़की से बात करती है तो लड़की हमेशा ये पूछती है तू कहाँ है, तो उसने कह दिया कि मैं फलाने होटल में हूँ। लड़की ने ये कहा कि मैं उस लड़के के साथ 28 तारीख को होटल में गई थी, लेकिन 28 तारीख में लड़का और लड़की की कोई एंट्री होटल में है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। हम आपको बता दें कि एक वो मैं आपको बता देती हूँ, लड़की आप ही की वीडियो में ये कह रही थी कि सोनिया तंवर ने SC/ST एक्ट का
जो क्या नाम है धारा जो है वो तुड़वा दी। मैं आपको बता दूं कि ये एक वकील की जिम्मेवारी है कि जब भी वो किसी भी पक्ष का वकील हो, चाहे वो विरोधी पक्ष का हो या किसी शिकायतकर्ता का हो, वो हमेशा अपना पक्ष रखता है। तो अगर मैं लड़के की वकील हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लड़के के लिए ही काम करूंगी, मैं दूसरे पक्ष के लिए नहीं करूंगी। और दूसरी बात, इस केस में ना पहले SC/ST एक्ट टूटा था ना आज SC/ST एक्ट टूटा है। ये मैं आपको बता दूं, ये चालान की कॉपी है और आप इसको देख लीजिए। मैं मीडिया को नहीं दिखाना चाहती पर आप इसमें देख लीजिए। चालान जो होता है वो हमेशा पुलिस के द्वारा तैयार करके लाया जाता है। इसमें पुलिस ये लिख के लेके आ रही है कि SC/ST एक्ट की उपधारा ए तरक की गई है। तरक करने का मतलब होता है कि काटा गया है। SC/ST एक्ट नहीं हटाया है, SC/ST एक्ट की ओनली उपधारा ए वो हटाई गई है। और वो हटाई इसलिए गई है कि जो लड़का है और लड़की है, लड़की मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लड़की ने इंस्टाग्राम पर कोई वो बनाई हुई थी, सोशल मीडिया पर कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल बनाई हुई थी। वहां पर भी उसने अपना नाम झूठा ही लिखा हुआ था और अपना धर्म बदल कर भी लिखा हुआ था और इवन नाम बदल कर भी लिखा हुआ था। झूठी आईडी जिसको बोलते हैं, वहां पर कहीं पर ये इन लोगों का मैचिंग हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लड़के को नहीं पता था कि ये SC है या नहीं है, और चाहे पता भी हो, ये बात कहीं प्रूफ नहीं होती कि भाई आप SC समाज से हैं या ये है वो है। लेकिन मैं मेरे समाज के एक एक बच्चे को ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करके आपको घरों से बाहर निकाल रहे हैं। अपने माँ बाप के भरोसे को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारा संगठन जो SC खाप महापंचायत है वो किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करता जहां हमारे बच्चे हमारे समाज को तोड़ने का या बेइज्जत करने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब किसी और से धमकियां भी दिलवाई गई है, जो मैसेज किए गए हैं, धमकी भरे मैसेज किए गए, तरह तरह के टोंट कसे गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया। और वो चैट दिखाई थी उन्होंने कुछ, उन्होंने जो चैट आपको दिखाई है, मैंने आप ही की वीडियो में वो चैट देखी थी, वो मेरी चैट है जिसमें उसने ये दिखाया कि सोनिया तंवर मेरे से पैसे मांग रही है गूगल पे। मैं क्या नाम है उसका जो स्क्रीनशॉट उसने आपको दिखाया, उस स्क्रीनशॉट को मैं पूरा पढ़ देती हूँ। मेरे को जबानी याद है सर, क्योंकि सच्ची चीजें याद रहेंगी और झूठी चीजें आपको पढ़ पढ़ कर बतानी पड़ती है। मैंने अभी तक कोई कागज नहीं देखा क्योंकि सारे मेरे सामने घटित बातें हैं और मुझे एक एक बात याद है। मैं आपको बता दूं कि मैं 21/10/2021 से पहले जब वो मुझे ये झूठे लारे दे रही थी कि मैं आपको वकील करूंगी, तो कोई भी वकील फीस तो मांगेगा। मैंने मांगा। अगर उसने कोई चवन्नी मेरे को ट्रांसफर करी हो तो बताओ आप। वो ये तो दिखा रही है कि ये देखो सोनिया तंवर मेरे को अपना गूगल पे नंबर भेज रही है, लेकिन उस गूगल पे में तन्ने भेजा के वो तो बता। ये समाज यही तो जानना चाहता है कि उसने तेरे को भेजा तो तूने भेजा क्या है उसमें। और वो झूठे आरोप लगा रही है ये बात के कि सोनिया तंवर कह रही है कि भाई मैंने उससे कभी पैसे नहीं लिए या ये नहीं लिया। वो खुद कह रही है कि मैं सोनिया तंवर को 1,20,000 रुपए दे चुकी हूँ। मैंने आपको पढ़ के दिखाया और उसी की लिखे हुए कागज है सर। ये ऐसे कागज दिखाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप ये समझ लीजिए किस तरीके के झूठे आरोप केवल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं और लड़की मोहरा है, उसको चला कोई और रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब एक चैट दिखाई थी कि आप करनाल कोर्ट से तो उसकी जमानत होने नहीं दोगे, लेकिन चंडीगढ़ कोर्ट से उसकी जमानत करा दोगे। ये बातें सारी अगर उस चैट पे अगर आप डेट देखेंगे तो वो 21/10/2021 से पहले की है, जब वो मुझे लारे दे रही थी कि भाई वकील बनाऊंगी आपको। ये तब की बात है, उससे पहले की आप उस पर डेट तो देखो, उसके स्क्रीनशॉट के ऊपर डेट क्या है। अगर उसके मतलब 21/10/2021 के बाद अगर मेरी कभी उससे बात हुई हो तो आप बताओ, उसके बाद का कोई स्क्रीनशॉट हो तो बताओ। जब उसने वकील ही बदल लिया तो फिर मेरी क्या जिम्मेवारी रहेगी। और उससे पहले मैंने ये कहा है, जब वो मुझे ये लारे दे रही थी कि भाई मैं आपको वकील करूंगी, तो मैंने ये बात कही है कि भाई करनाल कोर्ट से मैं जमानत नहीं होने दूंगी और हाई कोर्ट की मैं जिम्मेवारी लेती नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का केस करती भी नहीं। तो इसमें मैंने क्या झूठ बोला सर। तो इस प्रकार के आरोप क्यों लगा रही है, वो क्या चाहते हैं आखिर। मुझे ब्लैकमेल करने का इन लोगों का प्रयास है। कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं उनके खिलाफ बाय नेम कंप्लेंट दे चुकी हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझे शायद उस लड़की के पास ही जाकर धरने पे बैठना पड़ेगा, तब जाकर शायद प्रशासन सुनेगा। आज मैं अगर चाहती तो आप ही की वीडियो में उसको जाकर जवाब दे सकती थी, लेकिन सर सभ्यता नाम की भी कोई चीज होती है।
तो आपने देखा इस समय हम आपको लाइव तस्वीर दिखा पा रहे थे। हमने पहले रेप पीड़िता का पक्ष आपको दिखाया था और इस समय सोनिया, जी हाँ, एडवोकेट सोनिया तंवर का पक्ष हमने दिखाया कि किस प्रकार से। जी, एक चीज और आपको बताती हूँ, वो लड़की ये कह रही है कि वही चंडीगढ़ कोर्ट में जो उसने, हमारे वकीलों का एक डिपार्टमेंट है, बार काउंसिल हरियाणा एंड पंजाब, उसमें उसने कंप्लेंट डाली हुई है मेरे खिलाफ। वो कंप्लेंट डाले हुए तकरीबन आज 8वां महीना हो गया ना, 8 महीने हो गए हैं। उस कंप्लेंट पे आज तक वो केस जो है, अब वो गवाही पे आया है। जैसे ही वो केस गवाही पे आया है, दो से 3 डेट उस पे लग चुकी है, एक भी गवाही पे नहीं आई। सर क्यों नहीं गवाही कराई? और अब कोर्ट में केस लगा हुआ है उस लड़की का, वहां क्यों नहीं गवाही करा? करवाओ ना अपनी गवाही कराओ भाई। इस बार हम लोग लड़के वाले मौके पे मौजूद थे। लड़का कह रहा था कि भाई गवाही कराओ, लेकिन लड़की कोर्ट में आगे अपने वकील के चैम्बर में बैठ के चली जाती है, गवाही नहीं कराती है। अननेसेसरी का ये चाहती है कि लड़का जेल में सड़ता रहे। लड़का पिछले 11.5 महीने से जेल में है जी, पिछले 11.5 महीने से जेल में है और जानबूझ के गवाही नहीं करवा रहे हैं। अब नहीं करवाएंगे सर, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन 1 बार नहीं कराएगी, 2 बार नहीं कराएगी, 3 बार नहीं कराएगी, फिर आखिर में हम हाई कोर्ट जाएंगे सर। और देखो, क्योंकि मैं अपने पक्ष की वकील हूं सर, मैं अपना पक्ष रखूंगी और इस कुर्सी पर बैठकर मैं सामने बैठे कुर्सी पे किसी व्यक्ति को ना तो उसकी जात पूछती हूं और ना ही मैं उसकी मदद केवल इसलिए करती हूं कि वो मेरी बिरादरी का है या नहीं है। मेरे पास मेरी कुर्सी के सामने जो भी व्यक्ति आएगा, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसकी मदद करूं। तो आपने देखा कि इस समय हमने आपको सोनिया तंवर, जी हाँ, एडवोकेट सोनिया तंवर का पक्ष दिखाया, क्योंकि रेप पीड़िता ने आरोप लगाए थे, काफी गंभीर आरोप लगाए थे, तरह तरह से आरोप लगाए थे कि वो धमकियां दे रही हैं, पुलिस, नकली पुलिस वाले भेजे हैं, तरह तरह के आरोप उन्होंने लगा दिए थे। और इस समय हम सोनिया तंवर जी के पास पहुंचे थे, इनका पक्ष हमने सुनाया और किसी परिचय के ये मोहताज नहीं है। और आपको बता दें कि समाज के अंदर जो किसी के भी साथ शोषण होता है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपको करनाल के अंदर क्या लगभग आसपास का कोई भी इलाका देखोगे तो वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर आपको खड़े भी दिखाई देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं रविंदर, सरपंच संसार क्रांति, करनाल, हरियाणा से। जय हिंद, जय भारत।